अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक वासुदेव देवनानी ने आज अजमेरू प्रेस क्लब में शिरकत की। देवनानी ने क्लब सदस्यों के बीच उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। प्रेस क्लब पहुंचने पर देवनानी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि यदि इस बार हमारी सरकार आई तो 7 वंडर्स के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ जांच की जाएगी। देवनानी ने उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अजमेर का सुभाष उद्यान और विश्राम स्थली जैसे क्षेत्रों में पहले गंदगी फैली रहती थी और आज वे एक अच्छे और सुंदर उद्यान के रूप में अजमेर में स्थित हैं। देवनानी ने चिकित्सा क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने पंचशील में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र 5 करोड़ रुपए की लागत से और वैशाली नगर में एक चिकित्सा केंद्र का निर्माण उनके कार्यकाल में करवाया। वहीं जेएलएन अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से इमरजेंसी वार्ड तैयार करवाया गया। देवनानी ने कहा कि इसी प्रकार के कई और विकास कार्य उनके द्वारा करवाए गए और यदि जनता फिर से उन्हें मौका देती है तो अजमेर को विकास की ओर लेकर जाएंगे। देवनानी ने अजमेर उत्तर की जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है। सरकार आई, इनमें से इनकी पूरी जांच भी कराएंगे और जो दोषी लोग होंगे उनकी सीख चौमे को बंद कराने में कहीं पीछे नहीं है। तो इस प्रकार का आज कहते हैं कि अजमेर में कोई विकास नहीं किया, 20 साल के विकास ने कैसा कोई नैरेटिव बनाने की मेरे कोई प्रतिद्वंदियों ने कोशिश की। जरा आंख खोल करके देखा तो सही, ये आज अमर सागर झील एक कचरा पात्र बनी हुई थी। उसके बाद आज उसके चारों ओर जो 8.5 किलोमीटर का पाथवे बना, जिग-जैग टेढ़े-मेढ़े बने होंगे, उसकी मैं कहता हूँ उसकी जांच होगी, जो भी गड़बड़ हुई है। देखिए आप पाथवे तो बना है, उस पाथवे आज अजमेर के लिए सौगात है। उस पे अपने अतिथियों को घुमाने जाओ, शाम को जब जनता को देखता हूँ घूमता हुआ लाइटिंग में, मतलब मन प्रसन्न होता है, चलो अजमेर के लिए कुछ तो कर पाए। अब बाकी सारे शहर चले जाओ, एलिवेटर रोड जैसे कई फ्लाईओवर हर शहर में, अजमेर से महरूम था। ये 10 साल के प्रयत्न के बाद ये एलिवेटर रोड बना। उसमें कोई विसंगतियां प्रशासन या इन लोगों ने की है, उसे मैं निकालने पहुंच तो रहे। ये सुभाष उद्यान आपके सामने है। विश्राम स्थली क्या था, सारा कचरा पड़ा रहता था, आज कितना सुंदर वहां पे दिखाई दे रहा है। और सुभाष उद्यान आप घूमने चले जाओ, वहां पे चूहे के बिन चूहे पड़े रहते थे, उनके बड़े बड़े, और आज एक सुभाष उद्यान अजमेर का एक अच्छा उद्यान के रूप में। चिकित्सा क्षेत्र में आ जाओ तो चिकित्सा क्षेत्र में डिस्पेंसरियां मेरे क्षेत्र में नहीं थी, तो केवल सामुदायिक चिकित्सा केंद्र आज 5 करोड़ की लागत से पंचशील में खड़ा है, जिसे पूरे क्षेत्र की वो सेवा कर रहा है। फिर लगा कि वैशाली में नहीं है तो वैशाली में एक डिस्पेंसरी बनाई, कोटरा में नहीं है कोटरा में बनाई, और आपके जहां भी कम थी ऐसे पंचशील, चार, पुलिस लाइन, ये सब जगह आज डिस्पेंसरी है। और आप जेएलएन जाके देख लो, जेएलएन के अंदर ये जो आईसीयू और आपात जो बना है 3.25 करोड़ से 2 कमरों में चलता था इमरजेंसी, आज पूरा जो है 3.25 करोड़ के लागत सामने। तो इस प्रकार एक एक बात यदि मैं कहूँ तो समझ विकास में पानी की बात कही तो पानी में मैं कह सकता हूँ अमृत 1 योजना में 117 करोड़ रुपए आए, जिससे कई आपके टंकियां भी बनी, और उसके अंदर हम आगे से आगे उसके 142 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। तो ये सारे काम हुए। लेकिन ठीक है कि हमेशा विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जितना करो उतना कम है, तो लगातार अब फिर जनसंख्या बढ़ेगी, फिर आवश्यकताएं बढ़ेगी, फिर आगे काम के काम होते रहेंगे। क्या सड़कें टूटी हुई है भाई? सड़कें कोई स्थायी 20 साल से टूटी हुई है? सड़कें तो बनती हैं 2-3 साल में, फिर टूटेंगी, फिर बनती हैं। लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और उस कोशिश में कांग्रेस के मित्र तो अपोजिशन के लगते ही हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह के लोगों को भी अपने आप से समझ लिया, जो आकांक्षी लोग थे, उनको अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उनका सम्मिलित करके कि मैं अभी जब से ये बात चली और जब से सक्रियता बढ़ी तो पता नहीं कहाँ चले सब डालने लगे, कब तो अच्छा विकास हुआ। चुनाव लड़ करके उन्होंने राजस्थान की सेवा की और राजस्थान को कंट्रीब्यूट किया। तो 5वीं बार में, मैंने 5वीं बार कहा ना, 5वीं बार तो है, लेकिन 5वीं बार में आज चलो मेरे साथ दौड़ो। कौन मना कर रहा है? दौड़ना, आप आगे निकलोगे हम आपका सम्मान करेंगे, लेकिन चला तो जाए नहीं। कहीं राजा से गाड़ी में उतरना होता नहीं, और कहते हैं जनता की सेवा करें। इस नाते मेरा हाथ जोड़कर भी सबसे विनम्र अपील है कि आपके माध्यम से जनता को बताएं कि मैं इन सब बातों पे आपके बीच में रहा हूँ, अनुभव भी है, और आपकी सेवा करने का जो अवसर, और टिकट भी आप कह रहे हो, टिकट मैंने नहीं मांगा था, क्योंकि आप वासुदेव जी 5वीं बार टिकट लाए, आपने महत्वाकांक्षा है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ ईमानदारी के साथ, टिकट संगठन ने दिया है, मैं देने गया। ये सब लोग दिल्ली और पता नहीं जयपुर कहाँ चक्कर काटा है, किस किस से मिला है,
इनमें से एक के पास मैं नहीं गया हूं, न मिला। पार्टी ने यहाँ पे सर्वे करवाए और सर्वे कराने में जो उनको ठीक लगा उस हिसाब से उन्होंने मेरे को टिकट दिया। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, यह चुनाव नरेंद्र भाई मोदी लड़ रहे हैं। यदि जो इसका विरोध कर रहा है, इसका नाम मोदी का विरोध कर रहा है, मेरा विरोध नहीं कर रहा है, वो संगठन का विरोधी कर रहा है, विचारधारा का विरोध है। मैं विचारधारा के आधार तो संगठन का सिपाही हूं और चाहे मैं किसी भी जगह रहूं न रहूं, विचारधारा के साथ कमिटमेंट है, हिंदुत्व के साथ कमिटमेंट है और वो जीवन भर रहेगा। और आज मुझे खुशी है एक बात कहने में कि जब धर्मांतरण की बात आई, विधानसभा में एकमात्र विधायक था जो उसमें बोला, उसके बाद अध्यक्ष जी ने मेरे को एक दिन के लिए निलंबित भी किया। मैं उसको गौरव की अनुभूति करता हूं। मुझे ऐसे अच्छे मुद्दे के लिए निलंबित होने में भी कोई मन में शर्म नहीं। तो इस प्रकार की बातें मैंने राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का हूं और जहां कहीं भी मुद्दा आएगा मैं उसमें खड़ा मिलूंगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप लोगों को भी जैसे बता सुरक्षा उसमें जहां मैं कंट्रीब्यूट कर सकूंगा निश्चित रूप से उसमें पहल करूंगा, उसको पूरा करवाने के पास करवाने के लिए भी अपनी ओर से जो हर संभव होगा वह निश्चित रूप से करूंगा, क्यों आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं तो वैसे बचपन से आधा पत्रकार तो हूं, क्योंकि विश्व संवाद केंद्र मेरे जिम्मे था, उससे मैं रहा। फिर संघ की भी जब जिम्मेदारी प्रांत का प्रचार प्रमुख था तो मीडिया से और मीडिया के साथ फेस करते हुए 50 साल मेरे को सिर्फ गोल्डन जुबली हो गई। 30 वर्ष विद्यार्थी परिषद के नाते प्रेस के सामने आता रहा और 20 वर्ष से राजनीति में हूँ, तो उस नाते 50 वर्ष के आप लोगों का सानिध्य सदैव मिला है। व्यक्तिगत भी काम किसी ने कहा है वो भी किया है, लेकिन आप लोगों के भी जीवन अनुभव है। हमेशा जीवन में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली महत्वपूर्ण होते हैं कि नहीं होते? किसी आप यहाँ मनाते हो कि आपके सिल्वर जुबली है, आज शादी की सालगिरह आप आओ सम्मानित करते हैं, तो मेरी भी राजनीति की यह सिल्वर जुबली का अवसर है। आप सब लोग अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपनी सिल्वर जुबली पूरी कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।